अगस्त 1947 के बंटवारे ने लगभग 10 लाख जिंदगियों को खा लिया था और चारों ओर अराजकता, भय का माहौल पैदा कर दिया था। तत्कालीन जटिल समस्याओं से पार पाना एक कठिन काम था। 565 रियासतें, रजवाड़े भारत में हुआ करती थी। अंग्रेज 0.72% अपंग विकास दर छोड़कर गए थे। तत्समय साक्षरता मात्र 12% थी। आम आदमी की आवश्यकताएं पूर्ण करने की जटिल समस्या खड़ी थी। देश को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रथम 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास दर 3.8 हो गई और रियासतों रजवाड़ों का विलय सरदार पटेल के सहयोग से कर लिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोकर दुनिया के सामने लाए। अंतरिक्ष परमाणु संस्थानों की नींव रखी और शिक्षा के क्षेत्र में ITI विश्वविद्यालय आदि का निर्माण एवं सटीक व्यवस्था की। फलस्वरूप साक्षरता 12% से आगे तेजी से बढ़ने लगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, हर जिले में अस्पताल आदि बनाए गए। अमेरिका रूस से अच्छे संबंध रखते हुए मार्शल टीटू और अब्देल सारे नासिर जननायकों के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष एक तीसरी ताकत की स्थापना की। पंडित जी में आलोचना सहन करने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने की अद्भुत साहस और आदत थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनसंघ बनाई, किंतु जवाहरलाल जी हमेशा उनका सम्मान करते थे और उनके विचारों को भी सुनते थे। विचार अलग अलग हो सकते हैं, असहमत थी, लेकिन मन अलग अलग नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू जी सदैव अपने को देश के आम आदमी के प्रति जवाबदेह मानते थे। वे खुली गाड़ी में आम जनता के बीच रहते थे और पूरे विश्व के सत्ताधीश उनका सम्मान और उनसे प्यार करते थे। पंचायती राज की स्थापना थी ताकि हर जात धर्म का भारतवासी देश की प्रगति में भागीदार बने। इस प्रकार भारतवर्ष की एक मजबूत नींव रखी जिस पर हमारा देश आज सम्मान से दुनिया के साथ खड़ा है। जब पंडित जी का देहांत हुआ तो शायद किसी घर में चूल्हा जला हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी देशवासियों की आंखों में आंसू थे और दुखी थे। बाजार स्वयं बंद हो गए थे। जनता बेहद स्नेह सम्मान करती थी। इस प्रकार पंडित जी ने भारत की मजबूत नींव रखी और वे भारत के प्रथम वास्तुकार थे। तदुपरांत भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल, वीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदार मनमोहन सिंह, राजा विश्वनाथ प्रताप आदि सभी ने देश को प्रगति के रास्ते पर बनाया और उनका योगदान रहा।
दुनिया के प्रगतिशील देशों की लाइन में आज भारत खड़ा हुआ है। हम उनके ईमानदार छब और राष्ट्र के प्रति समर्पण को भुला नहीं सकते, ना ही हम उनके सम्मान को कम कर सकते हैं। गांधी जी तो राष्ट्र के पिता ही थे, जिन्हें बापू का खिताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था और वो भारत में बापू कहलाते हैं। उनकी कई विदेशों में कई देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं और पूरा देश उनका सम्मान करता है। और वे एक महान आत्मा और संत थे। इतिहास बदला नहीं जा सकता है, सत्य सत्य ही रहता है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है। पंडित जी सरदार पटेल, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तत्कालीन नेताओं ने भारत की आज़ादी में और भारत की प्रगति में अतुलनीय योगदान दिया है और वे सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में हुई एक सभा में 1940 में कहा था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सांप्रदायिक हैं, जो देश के हित में नहीं है और ये दोनों अपना अपना हित